श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है, वैशाख महीना। बहुत ही प्यारा सा महीना है वैशाख का। इसी वैशाख महीने में 21 तारीख को सोमवार है, 21 अप्रैल को सोमवार। और विशेष क्यों है ये सोमवार? आप कहेंगे सोमवार तो हर सप्ताह आता। विशेष इसलिए कि सोमवार को अष्टमी है, सोमवार अष्टमी, शिव शक्ति मिलन दिवस, शिव पार्वती के मिलन का दिवस है। और इस दिन शिव पार्वती ही मिलन दिवस नहीं है, 64,000 योगिनियों का मिलन दिवस है। 64,000 योगिनियाँ भी मिलने आती हैं। कहती हैं शिवलिंग के पास माता पार्वती का वास तो सदा रहता, लेकिन सोमवार अष्टमी के दिन 64,000 योगिनियाँ भी शिवलिंग के पास आती हैं। तो बहुत ही विशेष तिथि है। आइए हम आज उपाय के बारे में बात करेंगे। बहुत बड़े से बड़ा कष्ट है, जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है। हर प्रकार के विघ्न बाधा दूर करने हैं। आपके जीवन से संकट कम ही नहीं हो रहा है, आप बहुत उपाय कर ले रहे हैं, हर प्रकार की पूजा पाठ करा रहे हैं। कोई जाप कह रहा है तो जाप करा रहे हैं, कोई मंदिर कह रहा है, कोई कह रहा है ब्राह्मणों को भोजन कराओ, कोई कह रहा है दान दो। हर चीज़ कर रहे हैं आप जीवन में, जो बता रहे हैं इस संकट से मुक्ति पाने के लिए। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो ये संकट क्यों आ रहा है? तो सोमवार का बहुत ही विशेष तिथि आ गई है, बहुत विशेष सोमवार अष्टमी, वैशाख महीने की सोमवार अष्टमी है। और ध्यान रखिएगा, उपाय पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करना है। कोई भी संकट हो, जैसे नौकरी नहीं लग रही हो, किसी की पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है, कोई बीमार है ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके हाथ से ही ये उपाय करा दीजिएगा। अगर वो दूर है, बच्चे हैं दूर हैं, तो माता पिता कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और उस बच्चों का नाम और गोत्र बोल दीजिएगा कि हे प्रभु, मैं इस बच्चे की नौकरी के लिए उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरा पुत्र यहाँ पढ़ रहा है या तैयारी कर रहा है, उसका यहाँ सिलेक्शन हो जाए, नौकरी मिल जाए। आप उसका नाम गोत्र बोल दीजिएगा बस। उपाय क्या है? 7 पेड़ों की पत्तियाँ लेनी हैं, 7 अलग अलग पत्तियाँ लेनी हैं। अब अलग अलग पत्तियाँ आप किसी की ले लीजिए, 2 पत्तियाँ छोड़कर। एक केतकी के पेड़ का, खैर फूल नहीं चढ़ता, लेकिन आप पत्तियाँ भी मत चढ़ाइएगा। और दूसरा तुलसी, तुलसी आप सभी को पता है कि शिव जी को ताजी है तुलसी, वहाँ नहीं चढ़ती। तो ये 2 छोड़कर आप समी ले समी पत्र तो विशेष है, बेल पत्र है, धतूरा, मदार, ये सब मिले, भांग तो बहुत बढ़िया। जैसे भगवान को ये सब चीज़ें प्रिय है, बहुत बढ़िया। अपराजिता के फूल का पत्ता हो, कनेल का पत्ता हो, नहीं तो आप किसी भी वृक्ष का, बबूल का, नीम का, किसी भी पीपल का, बरगद का। देखो पीपल बरगद भी विशेष है, प्रभु को पसंद है। तो आप 7 पत्ते अलग अलग पौधों को लेने हैं, किसी का भी ले लीजिए, तुलसी पत्र छोड़कर और केतकी का पत्ता छोड़कर कोई सा भी पत्ता 7 ले लेना है। कितना? 7। और 1 लोटा जल लेना है। कितने? 1 लोटा जल ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए। जल आप अपने रसोई घर से भर लीजिएगा, जल आपको अपने रसोई घर से भरना है। कहते हैं हम रसोई घर जहाँ पीने का पानी रखते हैं, परिंदा मटका जैसे भी आरो में, वहाँ से अगर जल लेकर हम शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हर प्रकार के गृह कलेश दूर कर देते। तो आप जल तो लेंगे ही, तो अपनी रसोई घर से ले लीजिएगा, कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिएगा, और पवित्र नदियों का जल हो तो मिला लीजिएगा, नहीं हो तो शुद्ध सादा जल ले लीजिएगा तामिल। मात्र ये 2 सामग्री लेकर शिव मंदिर आना है। उपाय शिव मंदिर में ही करना है, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अष्टमी तिथि पूरे दिन है और विशेष है, तो करना ज़रूर है आप लोगों को। अब ये अब परिवार के अगर 5 सदस्य अलग करना चाहे तो 5 कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही करना है। पूजा पाठ तो सभी करें, बहुत अच्छा होता है। तो परिवार में जितने सदस्य हैं, अगर वो सारे सदस्य करना चाहे तो अति उत्तम है, नहीं तो जो मेन मुखिया हैं वो कर लें, सभी को, परिवार के सभी जनों का इसको फल मिलेगा। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। शिव मंदिर जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके बैठना है, और मनोकामना शीघ्रता से पूर्ण होगी। बड़े से बड़ा संकट हो, बड़े से बड़ा कष्ट हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, मात्र इस एक उपाय से दूर हो जाएगा, मात्र इस एक उपाय से दूर हो जाएगा। श्रद्धा विश्वास मन में अवश्य रखिए।
उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ गए। अब 7 पत्तियां जो ले गए हैं उसे स्वच्छ जल से पहले धुल ही लीजिएगा, धुल ना हो। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 7 पत्ते एक एक करके चढ़ा दीजिएगा। डंठल आपकी तरफ होने चाहिए। 7 पत्ते जो ले गए, पीपल का, बरगद का, बेलपत्री, भांग, धतूरा, मदार, जो भी है, आप जो भी ले गए, धतूरे का जो भी पत्ता आप ले गए 7 आप चढ़ा दिए। अब चढ़ा दिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जल चढ़ाने की बारी आ गई। क्या? जल। अब जल भी हमें 7 बार में ही चढ़ाना है। जो लोटे का जल लिए हैं शिवलिंग पर ही समर्पित करना है, लेकिन 7 बार में। जैसे एक बार चढ़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 बार, हम 7 बार में वो सारा जल समर्पित कर दें। अब यहाँ आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय ओम का भी जाप कर सकते हैं, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं और दूतेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं। मात्र छोटा सा उपाय है, पूर्णतः श्रद्धा से करेंगे तो आपके जीवन में बड़े से बड़ा जो संकट है वो दूर हो जाएगा। अगला उपाय बताने से पहले निवेदन करना चाहूँगी, अब तक मैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आइए, अब इस उपाय में हमें 5 बेलपत्री चाहिए। ये उपाय है आपके घर में बंटवारा हो रहा है, आपका जो हिस्सा है आपको नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में आप न्याय नहीं हो रहा है, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बीवी बच्चे हो, आपके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं। ये सही निर्णय आपके जीवन में हो, सही फैसले हो, आप उन्नति और तरक्की करें, इसके लिए ये उपाय है। उपाय बहुत ही विशेष है, बहुत खास है और सोमवार अष्टमी का उपाय है। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से करिए, आपके जीवन में न्याय मिलेगा, हर विघ्न बाधा संकट से दूर रहेंगे, सब लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, आपके रिश्तों में मिठास आएगी, प्रेम सदा बना रहेगा। तो आपको 5 बेलपत्री लेनी है, ध्यान रखिएगा कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्री आप एक दिन पहले संडे को तोड़ लीजिए और फ्रिज में रख दीजिएगा। 5 बेलपत्री सुंदर सी ले लीजिए, बड़े आसानी से मिल जाएगा। आप तो कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। और 7 अक्षत के दाने ले लीजिए, साबुत होने चाहिए। और 1 गोलबत्ती का दीपक घी वाला, थोड़ा सा काला तिल अवश्य ले लीजिएगा। और 1 लोटा जल, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने ही रसोई घर से भरेंगे तो हर विघ्न बाधा संकट आपके जीवन से दूर हो जाएगा। बहुत ही विशेष उपाय है, बहुत ही सटीक उपाय है, इससे आपके जीवन में न्याय अवश्य मिलेगा। तो पहले आप जल चढ़ा दीजिए। जो 1 लोटा जल लिए हैं पहले गणेश जी के स्थान पर चढ़ाइएगा, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ा दीजिएगा, फिर माता अशोक सुंदरी जो भगवान की सबसे प्रिय छोटी पुत्री हैं। इसके बाद आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर चढ़ाना है, माता पार्वती के हस्त कमल पर। फिर जो जल बचा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सारा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। ध्यान रहे उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके ही समर्पित करना है, इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके जो उपाय करते हैं तो भगवान भोलेनाथ हमारी मनोकामना शीघ्रता से पूर्ण कर देते हैं। तो अब हमने जल समर्पित कर, अब बेलपत्री शिव पंचायत का नाम लेकर, पहली बेलपत्री डंठल आपकी तरफ, चिकना पत्थर शिवलिंग की तरफ और डंठल आपकी तरफ। ओम भोला शंकराय नमः, पहला बेलपत्र। दूसरा ओम श्री गणेशाय नमः, डंठल आपकी तरफ, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा चढ़ा दिए। तीसरा ओम दुर्गाय नमः, आदि शक्ति दुर्गा के नाम से ओम दुर्गाय नमः। 3 ओम वैष्णवे नमः। 4 ओम सूर्याय नमः। 5 ये 5 नाम शिव पंचायत के हैं। अगर इन्हीं 5 नाम से 5 बार आप जल भी चढ़ा देते तो भी आपके जीवन में उन्नति तरक्की रहेगी, सही फैसले आपके जीवन के लिए होगा। तो ये छोटा सा उपाय। इसके बाद आप गोलबत्ती का दीपक ले गए और इसके बाद काला तिल चढ़ाकर उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके जीवन में समस्या हो, जो भी परेशानी हो, भगवान भोलेनाथ से कह दीजिए।
आप कह के देखिए, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। देखिए, पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से उपाय करेंगे तो हर विघ्न बाधा संकट आपके जीवन से अवश्य दूर होगा। विश्वास बहुत ज़रूरी है। अब आप जा रहे हैं, प्रतिदिन जो पूजा कर रहे हैं वो पूजा कर लीजिए। नहीं ये सोचिए कि चलो अब क्या हम उपाय करने आए, उपाय करते ही लाभ हो जाए। 2-4 दिन लगेंगे, आप सच्चे मन से करेंगे तो बाबा तुरंत ही लाभ करेंगे, आपके जीवन से हर संकट दूर हो जाएगा। तो छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में उन्नति तरक्की की तरफ ले जाते हैं। और कोई उपाय नहीं कर पाए तो आप 3 ताली वाला उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने आपको वीडियो में बताया है। आप जल भी नहीं ले जा रहे कहीं, आप कहीं जा रहे हैं, आपको समय नहीं मिल रहा है, तो आपको 3 ताली वाला उपाय करना है। शिवलिंग के पास जाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करके 3 बार बोलिए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और ताली बजा दीजिए। बहुत विशेष होता है। रावण ने भी 3 ताली बजाई थी, प्रभु से सोने की लंका दिए थे। अब वो अन्याय करने लगा, पराई नारी पे कुदृष्टि डाले तो विनाश जरूरी था। वो भी आदि शक्ति जगत जननी और भगवान विष्णु के हाथ से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, श्री राम के हाथ से। और दूसरी बार श्री कृष्ण जी ने बजाई थी तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। प्रद्युम्न ने, जो कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने भस्म किया, वो कृष्ण के पुत्र के प्रद्युम्न के रूप में पैदा हुए। और तीसरी ताली श्री राम जी ने, रामेश्वर शिवलिंग आपको पता ही है, ये बताना नहीं है, तो वहाँ बजाई थी, जो लंका को विजय प्राप्त किए और माता को अयोध्या लेके आए। तो 3 ताली बहुत विशेष होती है जीवन में। आप कुछ नहीं कर पाए तो एक सादा लोटा जल, अगर आप मंदिर नहीं जा पाए तो अपने घर पे चढ़ा दीजिए, ठीक है। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे ही चढ़ा दीजिए, लेकिन अष्टमी के दिन आपको कुछ ना कुछ अवश्य करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हर हर महादेव, विघ्नहर बाधा हर संकट हर, हर हर महादेव, विघ्नहर बाधा हर संकट हर, हर हर महादेव, विघ्नहर बाधा